हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है ई फास्टिंग के बारे में और डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये आखिरकार होता क्या है। नॉर्मल व्रत या फास्टिंग जो है आप सबने की होगी। हमारे हिंदू धर्म में जो है हर दूसरे तीसरे दिन जो भी त्यौहार पड़ते हैं उनमें जो है व्रत रखने की परंपराएं हैं। तो हिंदू धर्म को साइंटिफिक भी इसीलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिनके साइंटिफिक हमें या वैज्ञानिक रूप से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे व्रत रखने से। तो अगर हफ्ते में आप 1 या 2 दिन व्रत रखते हो तो उसके फ़ायदे आपको पता होंगे। आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, कैलोरीज बर्न करने में भी आपको फ़ायदा होता है, साथ में क्या आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर लेवल भी लो होता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं व्रत रखने के। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल व्रत रखना जिसमें हम खाना छोड़ते हैं। लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ई फास्टिंग या फिर डिजिटल डिटॉक्स। तो इसमें क्या है, आपको खाने की जगह आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल हो गया, टैब हो गया या लैपटॉप हो गया, जो भी चीज़ें हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाने के लिए नियम कानून बताए गए हैं कि कैसे आपको इनसे दूर रखना है और कैसे फ़ायदे होंगे इसे। आई होप सबने पढ़ा होगा या सब लोग देख ही रहे हैं कि आजकल जो है लोग इंटरनेट एडिक्शन से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इसको हम सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्या है, कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और आखिरकार जो है आजकल जो है ऐसे शब्द जो है चर्चा में क्यों है। ठीक है, देखो हमारी न्यूज़ क्या है, क्या होता है ई फास्टिंग और डिजिटल डिटॉक्स। तो क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में एक रिसर्च यहाँ पर जारी की गई है। उसमें बताया गया कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर से ग्रसित हो गए हैं। और इतने सारे लोग हैं और साथ में उनमें क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी और सैड रहना, और अपने आप में जो है रहते हैं, दूसरे लोगों से मिलते जुलते नहीं है, फैमिली मेम्बर्स से भी बात नहीं करते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब बिल्कुल इतना एडिक्शन हो गया है, अगर आप उनके हाथों से जो 1 मिनट या आधे मिनट के लिए फ़ोन ले ले तो बहुत बेचैन हो जाते हैं। अब इसका जो एक तरीके से इलाज करना ज़रूरी है। देखो एक तरफ सरकार क्या कर रही है, डिजिटल इंडिया जैसे बड़े बड़े मिशन चला रही है जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह बढ़ाई जाए, 5G 6G लेकर के आ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है, जो हमने अभी तक इनोवेशन कर दिया है इंटरनेट में, जो भी चीज़ें उपलब्ध है, लोग इतना उसमें एक तरह से भूल गए, उसमें खो गए हैं कि बीमारियों का जो है शिकार हो रहे हैं और उनके इलाज के लिए नए नए टर्म्स यहाँ पर मार्केट में आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना। देखो सरकार जो बहुत सारे ऑलरेडी इनोवेशन चला ही रही है ताकि जो है गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। उसके फ़ायदे नुकसान हम सबको पता है, लेकिन जो है समय के साथ हमें चलना पड़ेगा क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है एक तरीके से इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि जो मेंटल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है, अगर इन चीज़ों से जो है वो प्रभावित हो रही है तो हमें उसका भी यहाँ पर जो है ख्याल रखना है। देखो क्या लिखा है, आजकल जो है डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जाहिर सी बात है, आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो तो फ़ोन, लैपटॉप, टैब के माध्यम से देख रहे होगे। और आजकल मिनिमम जो है 1 फ़ोन होता है लोगों के पास, अब तो 2 भी होते हैं कि एक एंड्रॉयड है और एक एप्पल का ले लिया है बाद में। और भी चीज़ें होती है, लैपटॉप भी लोगों के पास होता है, पढ़ने वाले बच्चों के पास टैब भी होता है। जिससे क्या हो रहा है, लोग की मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है बहुत प्रभावित हो रही है। इसी से बचने के लिए जो ई फास्टिंग और डिजिटल डिटॉक्स का नाम सुना ही होगा। लोग जो है डिटॉक्स ड्रिंक्स पीते हैं, मतलब कुछ ऐसे ड्रिंक्स बनाते हैं उसमें जो है वेजिटेबल्स होती है, धनिया, नींबू, पुदीना और बहुत सारी चीज़ें डाल करके उसको ओवरनाइट रखते हैं, फिर दूसरे दिन पीते हैं, बोलते हैं डिटॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं कि डिजिटली जो है चीज़ें आपके शरीर को जो प्रभावित कर रही हैं वो टॉक्सिसिटी आपको अगर बॉडी से निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखो और क्या लिखा। अब बात करें ई फास्टिंग की, तो नॉर्मल जैसे आपका फास्टिंग होता है, आपको उसमें नॉर्मल खाने से दूर रहना होता है, खाने का कोई भी सामान नहीं खाना। देखो वो वाली फास्टिंग अलग है कि शुरू हुआ फास्ट सुबह से रात तक जो है 10-12 आइटम खा लिए, वो वाली फास्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, फास्टिंग का मतलब होता है आप मिनिमम से मिनिमम खाने का प्रयास करिए और जिसमें शुगर और सॉल्ट बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक फास्टिंग में जो है इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया से खुद को कुछ समय के लिए जो है दूर करना होता है। जैसे नॉर्मल हमारी फास्टिंग होती है वैसे ही कुछ यहाँ पर है। आजकल लोग जो है क्या बिल्कुल एडिक्टेड हो गए इन चीज़ों को लेकर के और उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। जैसे पहले क्या था, बच्चे जो है आउटडोर गेम्स खेलते थे, पार्क में खेल रहे हैं या जो गेमिंग जोन है वहाँ पे जाकर खेल रहे हैं।
और आजकल बच्चे क्या अपने अपने घरों पे पैक हैं और मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, तो जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। साथ में देखो आप जो है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अब पता नहीं बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनमें लोग जो है दिन रात जो है एकदम लगे रहते हैं। आप लगातार खबरें सुनते रहते होगे कि कोई जो है बच्चा जो है 3-4 घंटे या फिर 12 घंटे से लगातार जो है मोबाइल चला रहा था, उसकी आंखें ख़राब हो गई। तो फिजिकल हेल्थ हमारी ख़राब हो रही है ना। हमारी जो फेस के मसल्स होते हैं, जो 24 घंटे जो रेज हमारी फेस पे पड़ती है, वो भी टूटती हैं, ठीक है, ख़राब होता है एक तरीके से फेस आपका। उसके साथ ही आपकी आंखें वीक होती हैं। तो बहुत सारे जो है एक तरीके से नुकसान हमें हो रहे हैं। उनसे दूरी बनाने के लिए जो है ई फास्टिंग जैसे टर्म्स यहाँ पर चर्चा में बने हुए हैं। तो जो लोग भी जो है ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं जो है फ़ोन का बहुत एडिक्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहा हूँ, तो वो जो है ई फास्टिंग कर सकते हैं कि दिन में जो आप सेट कर लीजिए कि भाई 4 से 5 घंटे जो है मैं मोबाइल नहीं चलाऊँगा, टैब नहीं छूऊँगा, या फिर जो भी है आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़रूरी काम होते हैं, उनके बिना काम नहीं होगा, तो आप जो भी ज़रूरी काम है अपने पहले कर लीजिए, लेकिन दिन में कुछ घंटे ऐसे रखिए जिस बीच जो है आप फ़ोन, टैब, लैपटॉप या जो भी चीज़ें हैं इंटरनेट से कनेक्टेड, उनका इस्तेमाल जो है नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा शब्द हमारा यहाँ पे डिजिटल डिटॉक्स। ये भी फास्टिंग का एक तरीके से रूप है। इसमें बस होता है तय समय के लिए फ़ोन, टैब, अन्य इस जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बनानी होती है आपको तय समय के लिए। कि मतलब जैसे जो कुछ लोग होते हैं सुबह उठते हैं सबसे पहले फ़ोन देखते हैं, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई सुबह उठ के मैं फ़ोन नहीं देखूँगा, मैं अपने जो मैंने कल पढ़ाई होगी जो उसको रिवीज़न करूँगा, या फिर जो है सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा, मोबाइल नहीं चलाऊँगा। तो ऐसे कुछ समय सीमा निर्धारित करके जो आप अपनी बॉडी को जो है डिटॉक्स कर सकते हो, भी डिजिटल चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। एक टाइम फिक्स करते हैं कि इतने समय तक जो है सोशल मीडिया ऐप जो है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप ये कर सकते हो कि कुछ घर पे रूल्स बना लीजिए कि लिविंग रूम में जो है मोबाइल नहीं चलाएंगे। जैसे बहुत सारे घरों में होता है कि जब आप खाने के टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तब आप मोबाइल नहीं चलाएंगे, ऐसे कुछ रूल्स बना लीजिए। कुछ लोग होता है बाथरूम जाते हैं 10 मिनट के लिए फ़ोन लेकर गए, वहाँ आधे घंटे बैठे हुए हैं, तो बाथरूम जब जाएंगे तो आप फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे नियम कानून आप बना सकते हो जिससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा जो है बहुत सारे जो है एक तरीके से नोटिफिकेशंस बंद करना, अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बंद करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगी काफ़ी चीज़ें। और कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं एप्लीकेशंस में आपके जो आपको बताती हैं कि आज आप पूरे दिन कितनी देर तक ऑनलाइन थे, या फिर जो है आपने कितनी देर तक कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया है। तो इनके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप जो है इंटरनेट पर जो है दिन में कितना समय बर्बाद कर रहे हो, तो उसको आप कम कर पाएंगे। अगला, जब हमें पता होगा कि हमारा नुकसान कितना हो रहा है, तो नुकसान कम करेंगे तभी तो हमें फ़ायदा होगा ना। तो ऐसे कर सकते हो। साथ में कुछ चीज़ें अगर और हम बात करें, इसके फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे बहुत सारे हैं। मेंटली भी, मतलब मेंटल हेल्थ को भी एक तरीके से अच्छा करने में हेल्प करते हैं। साथ में आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप फ़ोन बंद करके खेलने जा रहे हो या बाहर निकल रहे हो, तो कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं। मेंटली जो है लोग परेशान हो रहे हैं, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आई हुई थी कि जो भी आजकल बच्चे जो है डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो है उनका मोबाइल है। मोबाइल में ही दिन भर लगे रहते हैं। किसी से भी कोई बातचीत ऐसी हो जाती है, या फिर जो है किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से जो है वो परेशान होते हैं, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर एंड एंजाइटी जैसी बीमारियां हैं, ये ज़्यादा चर्चा में तभी से आई हैं जब आजकल के लोग जो है इंटरनेट से कनेक्टिविटी जब से उनकी बढ़ गई है। अगर आप 50-60 साल पहले जाएंगे तो शायद ही कोई जो है इन बीमारियों से जूझ रहा था। तो समय के साथ जो है बीमारियां भी यहाँ पर बदलती नज़र आ रही हैं। फ़ायदे की बात करें तो फिज़िकल फिट और हेल्दी रखने में मदद करेगा आपका, ठीक है। साथ में मेंटल हेल्थ भी आपकी बेहतर होगी जब ऐसी चीज़ों से दूर रहोगे जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा सुधर जाएंगे। नींद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। लोग जगते रहते हैं, बोलते हैं नींद नहीं आ रही है, चलाते रहते हैं फ़ोन पूरे टाइम। तो जब फ़ोन आप साइड में रखेंगे तब तो नींद आएगी ना आपको। तो क्या है, नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी।
नींद पूरी नहीं हुई, दूसरे दिन तक देर तक सो रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे ख़त्म या एक तरीके से ख़राब होती है। आप सुबह 6 बजे उठते, शाम को 10 बजे तक, रात तक 10 बजे तक, 11 बजे तक काम करते, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते ना, लेकिन आप जब लेट उठते हो ना तो आधा दिन खत्म हो जाता है। जो एक्टिविटीज़ मॉर्निंग में होनी चाहिए वो आफ्टरनून से स्टार्ट होती हैं, और पूरा दिन कब खत्म हो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। और आज ही मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हो तो आपकी ब्रेन सेल्स जो है काम करना ठीक से बंद कर देंगी, लर्निंग पावर स्लो हो जाती है, आपकी किसी चीज़ को समझने की क्षमता भी जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे नुकसान हैं और फ़ायदे भी हैं अगर जो है आप इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहो। अब आते हैं अन्य संबंधित तथ्यों पर। जब हमने देख ही लिया कि समस्या इतनी हो रही है, तो आखिरकार कितने यूज़र्स ऐसे हैं जो इंटरनेट के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से जो है जुड़े हुए हैं, चाहे वो भारत में हो या वैश्विक स्तर पर। तो अगर 2018 की रिपोर्ट हम देखें तो बोला जा रहा है कि 323 मिलियन लोग जो हैं किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी जनसंख्या का 25% है। ये रिपोर्ट जो है 2018 की है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 323 मिलियन जो हैं वो 2018 की रिपोर्ट में बताए गए थे। रिपोर्ट जारी की थी स्टैटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट के ये आंकड़े हैं। ठीक है, 2018 के अनुसार। अगर बात करें जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा या सुविधाएं नहीं थी, 2011 में जो है सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही जो है इससे जुड़े हुए थे, और 10% में ज़्यादातर जो थे, जैसे कोई कंपनी है वहाँ पे काम करने वाले लोग हो गए, बैंकिंग सर्वर्स हो गए, जो चीज़ें इंटरनेट से चलनी बहुत ज़रूरी हैं। अब 25% में ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग फालतू बेकार वाले ही चला रहे हैं इंटरनेट, नहीं, बहुत सारी कंपनियां, संस्थान जो हैं इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं, तो वो तो चलाएंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 2011 में सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ऐसे थे जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए थे, लेकिन 2018 तक आते आते 25% हो गया, और अब तो हम जो है 2024 में हैं, तो जाहिर सी बात है 40% से ज़्यादा आबादी जो है आपको इन चीज़ों में संलग्न दिखाई देगी, उससे ज़्यादा ही होगा ये आंकड़ा। और अगर बात करें यहाँ पर, आपको मैंने बताया जो है इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर हो जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरनेट चलाने से इनको डिसऑर्डर हो जाता है, दिमाग और शरीर के कई हिस्से जो है ख़राब असर पड़ता है उन पर। आपको मैंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य आपका ख़राब होता है, फिज़िकल आपकी जो बॉडी भी है वो भी कई तरीके से ख़राब होती नज़र आती है। लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अनिद्रा का शिकार होते हैं, पैनिक अटैक्स पड़ते हैं लोगों को। अगर इसमें रिसर्च में ये भी बताया गया था कि अगर चेक करना है ना कि आप जो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर से पीड़ित हैं या नहीं पीड़ित हैं, या किसी व्यक्ति को आप जो है चेक करना चाहते हैं, आप उसका फ़ोन 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए लेकर देखिए। अगर वो बहुत बेचैन हो जाता है, उसको बहुत परेशानी होती कि नहीं फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ गया, इसका मतलब है वो उस डिसऑर्डर से ग्रसित है। उसके इलाज के लिए या टेस्ट के लिए जो कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है सेंटर फॉर इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी एडिक्शन जो है, सीटा की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपका इंटरनेट एडिक्शन कितना बढ़ा चढ़ा। इसके लिए जो है वर्चुअल इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट होता है। तो वर्चुअल इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आप अपने बारे में या फिर किसी और व्यक्ति के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि कोई जो है उससे ग्रसित है नहीं ग्रसित है, उसकी जानकारी आप ले सकते हो। ये सारा जो है डाटा है, जैसे अभी देखो मैंने 2018 में बताया था 323 मिलियन, 2024 का डाटा है 398.35 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो अब बढ़ गए हैं, यहाँ पे सारा डाटा दिया है, रूरल एरिया का भी दिया है, टोटल भी दिया है, और अर्बन एरिया का भी दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे हमारी चीज़ें हैं। अब हम बात करें अगर, तो इन सब चीज़ों के बावजूद क्या जो है सरकार को इंटरनेट सुविधा बंद कर देनी चाहिए, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी चला रखी हैं जिसके माध्यम से जो है हमारी भारत सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव तक जो है इंटरनेट पहुंचाने की मुहिम लेकर चल रही है। उसके लिए बहुत सारी योजनाएँ लागू की गई हैं। डिजिटल इंडिया पहल के तहत ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट पहुँचाने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारत नेट परियोजना चलाई गई है, डिजिटल इंडिया परियोजना भी चलाई गई है, ब्रांड इंडिया भी परियोजना चलाई गई है, पीएम वाणी और स्टार्टअप इंडिया जैसी परियोजनाओं के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो हमारा इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र है वो सुदृढ़ हो और हर एक गांव में पहुंचे, ताकि लोग जो हैं
डिजिटल एक तरीके से हो पाएँ। अगर पेमेंट करना चाहते हैं या कोई कंटेंट वगैरह है जिसको ऑनलाइन देखना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड किसी शिक्षा से संबंधित, और आजकल जो है सरकार ऐसी योजनाएं लॉन्च करती हैं जिनकी जानकारी आपको इंटरनेट पे ही मिलेगी, तो ज़रूरी भी है, बस इस्तेमाल जो है सही तरीके से करना है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 2300 किलोमीटर की अंडर सी केबल भी यहाँ पर डाली गई है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए 1868 किलोमीटर की जो है अंडर सी केबल बिछाई जा रही है। अब इतनी दूरी है कि भाई ऊपर से तो तार बिछाएंगे नहीं, तो अंडर सी केबल के माध्यम से वहाँ पर जो है इंटरनेट पहुँचाने की बात की जा रही है, योजनाएं की गई हैं। भारत यूरोप एक्सप्रेस, देखो हम भारत में ही बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा भी जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है इंटरनेट की। हमने जो है लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा और हमने जो एक तरीके से निकोबार द्वीप के बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा भारत यूरोप एक्सप्रेस जो है, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो IEX, और भारत एशिया एक्सप्रेस जिसको आप बोल सकते हो IAS, वो वाला IAS नहीं है, ठीक है। तो IEX और सॉरी एक्स है यहाँ पे, ठीक है, एक्स, IEX और IAX नाम के जो है केबल बिछाई जा रही है। पनडुब्बी केबल प्रणाली को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने से देश की डिजिटल बदलाव को गति मिली है। साथ में ई-कॉमर्स, जो भी हमारे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जितने भी शॉपिंग ऐप्स हैं या जो भी खरीदारी होती है ऑनलाइन, सारे ई-कॉमर्स में आते हैं। ऑनलाइन शिक्षा आजकल बढ़ रही है, आप जो पढ़ रहे हो सब ऑनलाइन है। दूर संचार और अन्य डिजिटल सेवाओं का यहाँ पर अच्छे से विकास हुआ है। तो ये रहा हमारा सारा, जिसमें हमने पढ़ा इंटरनेट के उपयोग से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, उनके इलाज के लिए या फिर जो उनको दूर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से, ये सीख भी हम इंटरनेट के माध्यम से रहे हैं कि इंटरनेट से छुटकारा कैसे पाना है या फिर जो अपने आप को डिटॉक्सिफाई कैसे करना है। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि इंटरनेट कितना भी नकारात्मक हो जाए फिर भी सरकारें जो है उसको आगे ले जाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स और अन्य चीज़ें चला रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे आर्टिकल्स टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।